14 फरवरी 2019 का दिन भारत कभी नहीं भूल सकता। भारत के लिए ये काले दिन की तरह है। एक तरफ जहां आज दुनिया भर के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वहीं भारत इस दिन शहीद हुए अपने शहीदों को याद करेगा। ये दिन भारत के लोगों को झकझोर कर रख देती है। दरअसल इसी दिन साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला पुलवामा अटैक हुआ था। आज इस हमले के 5 साल पुलवामा अटैक 4th एनिवर्सरी हो गए हैं। आज पूरा भारत पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को नम आंखों से याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इस हमले का भारत के जनमानस पर गहरा असर है। आज तक लोग इस हमले के जख्म से नहीं उबर पाए हैं। हालांकि पुलवामा हमले के बाद आतंक और आतंकियों पर करारा प्रहार किया गया और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उनके तमाम नापाक मंसूबों को बार बार चकनाचूर किया गया, लेकिन पुलवामा का दर्द लोगों के दिल से कभी नहीं जा सकता है। वतन से मोहब्बत हो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए। प्रेम दिवस को उन्होंने इश्क अपना दिखाया था, पुलवामा की उस धरती को खून से अपने भिगोया था। बहुत पाक रही वो आशिकी उनकी, इश्क वतन से करके जिन्होंने तिरंगे को अपना बनाया था। दरअसल 14 फरवरी साल 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमारे देश के जवानों पर आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमला किया था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हमलावर ने विस्फोटक भरी कार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी थी। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए थे। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इसके बाद आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने जल्द ही हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो भारत के लोगों के जख्म पर नमक रगड़ने जैसा था। हमले करने वाले शख्स की पहचान 22 वर्षीय आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार के रूप में हुई। उसी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सीआरपीएफ के काफिले से टक्कर मारी थी। वह कश्मीर का रहने वाला था। बाद में परिवार ने दावा किया था कि वह साल 2018 से लापता था। पुलवामा अटैक की इस कहानी को सुनकर एक बार फिर रो पड़ेंगे आप। पुलवामा को पूरे कश्मीर के सबसे हसास इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ कई दहशतगर्द तंजीम हमेशा एक्टिव रहती हैं और इनके निशाने पर भारत की फौज होती है। पुलवामा में जिस जगह पर यह हमला हुआ था, उसे दहशतगर्दों ने बहुत ध्यान से चुना था। उस दिन सड़क पर आम ट्रैफिक को रोका नहीं गया था, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, और दहशतगर्दों ने इसी का फायदा उठाकर हमला कर दिया। आपको बताते हैं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ क्या था। कैसा था वो स्याह दिन। अटैक से 2-3 दिनों पहले रास्तों में बर्फ जमी होने के चलते जवान श्रीनगर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन तारीख 14 फरवरी 2019 दिन गुरुवार को जवान श्रीनगर पहुंचने के लिए तैयार थे। इस काफिले में 38 से 40 गाड़ियां शामिल थीं, जिसमें सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान सवार थे। सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तब सीआरपीएफ के काफिले में लगे सिक्योरिटी एहलकारों को ये नहीं मालूम था कि उन पर एक आत्मघाती हमला होने वाला है। हमले से करीब 25 मिनट पहले दहशतगर्दों की एक कार उनके काफिले को निशाना बनाने के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आगे बढ़ी। उसी दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके के पास इस काफिले में शामिल एक बस हमले की जद में आ गई। सुसाइड बॉम्बर ने धमाका खेज अशिया से भरी एक कार से जवानों की एक बस में टक्कर मार दी थी। इसके साथ ही हुआ एक भयानक धमाका और सीआरपीएफ की बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। धमाके का असर दूर दूर तक दिखाई दिया। आसपास की दुकानों के शटर डैमेज हो गए। जिस बस पर हमला हुआ, उसमें सीआरपीएफ की अलग अलग बटालियन के जवान सवार थे। हमले के वक्त 110वीं बटालियन के कई जवान उसी सड़क पर मौजूद थे जहां से सीआरपीएफ का ये काफिला गुजर रहा था। जांच में ये पता चला कि हमले में करीब 200 किलो धमाका खेज अशिया का इस्तेमाल किया गया था। ये धमाका इतना बड़ा था कि सीआरपीएफ की बस का एक हिस्सा पास के एक गांव हजेबल में जाकर गिरा। शहीद हुए सीआरपीएफ के सभी जवान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बर्फबारी की वजह से पिछले 3-4 दिनों से रास्ता बंद था और रास्ता जिस दिन खोला गया, हमला उसी दिन हुआ था। जवानों को बुलेट प्रूफ बस, बुलेट प्रूफ व्हीकल और फिर उनके बीच नॉर्मल बसों में लाया जा रहा था। हमलावर ने उस बस को निशाना बनाया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी। इसके बाद आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने जल्द ही हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो भारत के लोगों के जख्म पर नमक रगड़ने जैसा था। हमले करने वाले शख्स की पहचान 22 वर्षीय आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार के रूप में हुई। उसी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सीआरपीएफ के काफिले से टक्कर मारी थी।
वह कश्मीर का रहने वाला था। बाद में परिवार ने दावा किया था कि वह साल 2018 से लापता था। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से बदला। वहीं 18 फरवरी 2019 को भारतीय सेना ने दिन के समय मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच जम्मू कश्मीर में तनाव के कारण कई प्रतिबंध लगाए गए थे। हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के संबंध में तनाव आ गया। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में एक आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया। इस हमले में कई आतंकवादी मारे गए। किस तरह अभिनंदन ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया, उसके आधुनिक विमान को मार गिराया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन के आधुनिक F-16 विमान को ध्वस्त करने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अब ग्रुप कैप्टन को सोमवार को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभिनंदन वर्तमान की साहस की यह पूरी कहानी हर भारतीय के जेहन में है। हर भारतीय को याद है कि किस तरह अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया, उसके आधुनिक विमान को मार गिराया, खुद को विमान पर मिसाइल लगने पर दुश्मन के इलाके में छलांग लगाई, करीब 60 घंटे दुश्मन के कब्जे में रहे, पूरी दृढ़ता रखी और आखिरी में सुरक्षित भारत लाए गए। 14 फरवरी के दिन को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन भारत देश के वीर जवानों के साथ घटी एक ऐसी घटना भी जुड़ी हुई है, जिसने सभी के दिलों को दहला दिया था। प्रेम दिवस कैसे मनाता, जब चारों तरफ गम के बादल छाए थे। नमन है मेरा उन शहीदों को, जो तिरंगा ओढ़ कर आए थे। जय हिंद, जय